वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। अपना विषय चल रहा है 12 उपयोग पर नियमा भजना। ठीक है, उपयोग 12 है। ये अपने सबको पता है, 25 बोल में अपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 12 उपयोग होता है। उस उपयोग में नियमा और भजना शब्द को पहले ये समझ लेना है कि नियमा भजना मतलब जो नाम आएगा उसमें ये 12 उपयोग नियम से रहेगा या नहीं रहेगा। यदि नियम से रहता है तो कितने रहेंगे, और बाकी शेष जो है वो भजना में रहेगा ना, एकदम कभी भी उनके लाइफ में आएगा ही नहीं। जो जीवन में कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं होने वाला है वो शून्य में चला जाता है, और जो कभी किसी में आ सकता है कभी किसी में नहीं आ सकता है वो उपयोग भजना में चला जाएगा, और जो उपयोग हमेशा साथ में रहेगा वो नियमा होगा। तो अब इस थोकड़ा में अपने ये पढ़ चुके नारकी देवता संगीत तिर्यंच पंचेंद्री में नियमा अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन उसमें हमेशा रहेगा, इसीलिए नियमा। और बाकी सारे के सारे जो ज्ञान आ रहे हैं, ज्ञान आ रहे हैं, दर्शन आ रहे हैं, वो भजना लिया था। क्यों? कि नारकी देवता है तो सम्यक्त्व भी हो सकते हैं, तो ज्ञान रहेगा। मिथ्यात्व है तो अज्ञान रहेगा। अब यदि सम्यक्त्व मिथ्यात्व होने के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन का बात यहाँ क्यों नहीं किया? कारण केवल ज्ञान केवल दर्शन और मन प्रयोग ज्ञान ये 3 साधु को होगा। ये तीनों ही गतियां जो यहाँ दिखाई दे रही है वो साधु में जाएगा नहीं, इसीलिए 3 उनके लिए शून्य हो गया। वो कभी इन तीनों जीवों में कभी उनको प्राप्त नहीं होने वाला, और बाकी कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। मनुष्य में नियमा में 0 लिया था। क्यों? कारण मनुष्य संगी भी होते हैं, मनुष्य नाम दिया। मनुष्य असंगी भी होते हैं, मनुष्य श्रावक भी है, साधु भी है, अवृत्ति भी है, और वृत्ति भी नहीं है ऐसा भी जीव है जो संयमा संयमी हो सकते हैं, संयमी हो सकते हैं, और असंयमी भी मनुष्य होते हैं। तो अपने उनमें कोई भी निश्चित रूप में उपयोग नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए उनमें सारा के सारा केवल ज्ञानी होगा तो केवल ज्ञान दर्शन आ जाएगा, साधु बन गया। तो उन्हें छठा गुण स्थान में हो सकता है, 7वें गुण स्थान में उनको क्या होगा? प्राप्ति की दृष्टि से 7वें गुण स्थान में मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है। सबको ना हो पर हो सकता है। ऐसे भी 4थे गुण स्थान में भी अपने लोग को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मिथ्यात्व हो तो अज्ञान होगा, समित्व तो ज्ञान होगा। तो इस अपेक्षा से मनुष्य हुआ। फिर 5 स्थावर था, निश्चित मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर हमें भजना को नहीं जाना, कारण वो चाहे अपर्याप्त हो चाहे पर्याप्त हो उसमें ये 4 ही रहेगा, बाद में आकर कुछ जुड़ने वाला नहीं है। इसीलिए भजना में हमें कुछ भी नहीं दिखा। बाकी जो हमारे 3 उपयोग छोड़ देंगे तो 9 उपयोग जो हमारे सामने और दिख रहा है ये इनके जीवन में कभी प्राप्त होगा ही नहीं, इसीलिए उनमें शून्य में 9 उपयोग को रख दिया गया। अब द्वेंद्रिय तीन्द्रिय में भी क्या है? सेम चीज दिखाई दिया। 5 स्थावर ले लिए। त्रस्काय में मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया कारण मनुष्य जैसे ही होने वाला है, इसीलिए। और एकेंद्रीय में जो है और 5 स्थावर में जो आप देखा सेम चीज होने वाले हैं, इसीलिए रिपीट नहीं कर रही हूं। द्वेंद्रिय तीन्द्रिय में भी आपको अचक्षु दर्शन तो नियमा रहेगा, परंतु भजना में अपने सब जानते हैं अपर्याप्त अवस्था में इनमें समित्व की प्राप्ति अपने पढ़े हैं, भगवती सूत्र में स्पष्ट रूप में पढ़े। इसीलिए इसमें क्या दिया? भजना में कभी ज्ञान कभी अज्ञान, इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान भजना में दिया है। सब में होगा कोई जरूरी नहीं। उपशम शमित्व से जीव गिर कर विकलेंद्री में जन्म ले तो उनमें अपर्याप्त अवस्था में समित्व अपने को परिलक्षित होता है। सुनाई आपने सुने हैं पढ़े हैं, उस अपेक्षा इसमें भजना आ गई। 7 शून्य में क्यों दिया? ये इनमें कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, मतलब प्राप्त नहीं होगा, पर्याप्त नहीं प्राप्त नहीं होगा। चक्षु इंद्रिय की बात जब आपने लेंगे तो चतुरिंद्रिय में इसको अपने भजना में ले लेंगे। चतुरिंद्रिय में अचक्षु दर्शन नियमा लिया, कारण अपर्याप्त अवस्था में तो चक्षु दर्शन प्राप्त नहीं होगा, पर पर्याप्त होने के बाद इनमें होगा, इसीलिए। और फिर सेम जो अपने द्वेंद्रिय तीन्द्रिय में पढ़ा
वही बात आएगी। और 6 चीज जो हमारे पास शून्य में रखा गया, इन्हें कभी भी वो चीज प्राप्त होगा ही नहीं, उस अपेक्षा से लिया गया है। पंचेंद्र की बात जो आई और तरसकाय और मनुष्य में थोड़ा सा डिफरेंस अपने पढ़ लिए थे। उसमें क्या दिखाते हैं? मनुष्य नियमा शून्य था, पंचेंद्रिय नियमा क्या दिया है? शून्य दिया, तरसकार शून्य दिया, और इसमें क्या दिया है? इधर में अपने बारे बारे लिए, किंतु पंचेंद्रिय के समय में नियमा तो आपको दिया है शून्य में, परंतु भजना में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ा गया है, वो शून्य में लिया गया है। पंचेंद्रिय इंद्रियां जब तक प्राप्त रहेगा, उनके पास उपयोग में रहेगा, वो 13वां 14वां गुण स्थान को प्राप्त नहीं करेगा। जो प्राप्त कर लिया है उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा। उस अपेक्षा से भजना में 2 दिया है, क्यों भजना में नहीं, छोड़ दिया है, शून्य में लिया है। ध्यान दें, पंचेंद्र में भजना में नहीं है, शून्य में। मन वचन काय योग में भी सेम चीज दिया, नियमा में एक नहीं है, कारण अपने इसमें सारे जीव है, मन वचन काय तीनों को एक साथ लिया है, तो जीव में कभी कुछ नहीं है कभी कुछ नहीं है, तो आप नियमा नहीं ले सकते। इसलिए क्या है, भजना में मन योगी में क्या प्राप्त होगा? उपयोग की दृष्टि से देखिए, आप जब भी नाम पढ़ें, मन वचन का योग पढ़े, उसमें उपयोग की बात हो रही है। यदि किसी में बार बार किसी में गुणस्थान तक रहे और वो संगी हो तो मन हो जाएगा, यदि वो असंगी हो तो पहले गुणस्थान में रहेगा, तो उनके पास मन नहीं रहेगा। फिर वो एकेंद्री है तो उनको वचन योग नहीं रहेगा, तो उनके पास उपयोग कौन सा रहेगा? अज्ञान रहेगा, उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा। और यदि वो 12वें गुणस्थान में है, तब तक भी हम क्या करेंगे? मन को लेंगे, और वो 13वें गुणस्थान में जाए, केवल ज्ञान केवल दर्शन, मन योगी में मन, वो द्रव्य मन भाव मन की बात जब आएंगे, उनके पास द्रव्य मन नहीं है, भाव मन है, ये सब बातें आ जाएगी कि भाव मन केवली में भी नहीं है, द्रव्य मन है, वो बातें अलग तरह से आ जाएगी। परंतु उनके पास इसका 14वें गुण स्थान की अपेक्षा फिर ले लो और स्पष्ट होगा, उनके पास फिर योग भी नहीं रहेगा, परंतु उनमें क्या उपयोग तो है? केवल ज्ञान केवल दर्शन। इसी प्रकार इसमें भी नियमा में क्या दिया है? शून्य दिया, और भजना में 12 दिया। कोई हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, पर शून्य में नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई उपयोग भजना की दृष्टि से आ ही जाएगा, इस अपेक्षा से शून्य में कुछ नहीं लिया गया। अयोगी जो होगा वो तो 14वां गुण स्थान या सिद्ध होगा, तो उसमें हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन 14वां गुण स्थान में भी प्राप्त हो रहा है और सिद्धों में भी हो रहा है। उस दृष्टि से नियमा 2 इसमें आकर कुछ जुड़ने वाला नहीं, इसीलिए भजना में शून्य, और क्या दिया? शून्य में, भजना में भी शून्य दे दिया और शून्य में 10 दिया, कारण वो कभी भी इन जीवों में प्राप्त नहीं होगा। आज की हमारे विषय होगा पहला गुणस्थान। गुणस्थान हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहला गुणस्थान। अब हमें क्या करना है? पहले गुणस्थान वाले जीव को, कारण गुणस्थान जीवों में ही होता है, अजीब में तो कोई गुणस्थान होगा ही नहीं। तो जब हमारा जीव पहले गुणस्थान में बैठा है, उस जीव के पास उपयोग कितना नियमा, कितना भजना और कितना शून्य आएगा, उसका कथन अब अपने करने जा रहे हैं। जब हमें पता चल गया कि जीव मिथ्यात्वी है, तो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान अचक्षु दर्शन नियम हिसाब से उनके पास रहेगा। नियमा में क्यों डाला गया? इसलिए कि प्रथम गुणस्थान में जब तक बैठा रहेगा, जीव को ज्ञान होगा ही नहीं। जब जीव को ज्ञान हो ही नहीं सकता, तब हम क्या करें? उसको भजना में भी नहीं ले सकते। कभी हो कभी नहीं हो, तब हम उसको भजना में लेते, पर यहाँ पर पहला गुणस्थान का जीव है, कभी भी उसमें ज्ञान प्राप्त जब तक पहले गुणस्थान में बैठा रहेगा होगा ही नहीं, इसीलिए भजना में ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं है। भजना में क्या है? चक्षु दर्शन। यदि जीव पहले गुणस्थान में एकेंद्रीय का जीव हो तो उसके पास चक्षु दर्शन नहीं होगा, पर वो जीव जब चतुरिंद्रिय हो जाएगा, है तो मिथ्यात्वी, अपने सब जानते हैं, एकेंद्रीय से लेकर चतुरिंद्रिय तक जीव निश्चित मिथ्यात्वी, इवन
असंगी पंचेंद्रिय भी मिथ्यात्वी होता है। अब अभी की बात छोड़ देते हैं, इतना तक तो निश्चित अपने जानते हैं। तो उनके पास चक्षुरेंद्रिय क्या है? भजना। यदि वो चतुर्ंद्रिय में आया तो आ गया, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तक आए, तब तक उनके पास नहीं रहा, इसलिए भजना। अब कोई जीव, आप कहोगे कि यहाँ अवधि दर्शन दिया, विभंग ज्ञान यदि किसी जीव को हो, चाहे वो देव हो चाहे नरक हो, यदि मिथ्यात्व आशात्मा ना हो किसी का, और चाहे मनुष्य हो, तो अपनी भगवती में अच्छे से बहने पड़े हो आप लोग कि विभंग ज्ञान होता ही है, लब्धि के द्वारा जीव में हो सकता है, तो उसके पास अवधि दर्शन तो होगा। ज्ञान के पास भी अवधि दर्शन है और मिथ्यात्व हो, और अब यदि अवधि ज्ञान ना हो उसके पास क्या होगा? उसी टाइप का मिथ्यात्व का ज्ञान विभंग में हो गया। तो ये क्या है? किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता नहीं हो सकता। ये दोनों को भजना में डाला। 6 चीज सामने हमारे दिखाई दे रहा है, ये जीव में कभी भी इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना? अपने कौन सा लेंगे? 5 ज्ञान ले लेंगे और एक अपने केवल दर्शन ले लेंगे। ये 6 का 6 इस जीव को गुण स्थान पहले में जब तक रहेगा उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए 6 उपयोग को क्या है? शून्य में डाला गया है। दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान भले ही दूसरा गुणस्थान कम समय का है, 6 आवलिका का है, पर वो संयुक्त का ही है। इसीलिए यहाँ पर अज्ञान हमें नहीं दिखाई देगा, कारण शाश्वतन भी संयुक्त का गुणस्थान है। गिरते हुए समय है, गिरते समय हो रहा है। अब शाश्वतन संयुक्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना, ये उपशम संयुक्त से गिरने वाले जीव को आता है। ठीक है? अब मन में प्रश्न आ सकते हैं कि जो जीव छप्षम संयुक्त से गिरे उसके पास ये आ सकता है? नहीं, उसके पास वो नहीं आ सकता है। अब यदि प्रश्न उठता है कि यदि छप्षम संयुक्त वाला जीव है, उसका यदि छप्षम संयुक्त चले जाए तो आना चाहिए? नहीं। कारण, इसका कारण है हमारे जो अनंतानुबंधी चतुष्क होता है और 3 जो दृष्टियां होती हैं, इसमें अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय और 3 जो हमारी दृष्टियां हैं उनका उपशम होना पड़ता है, तभी क्या होता है? जीव गिरते हुए उपशम होना पड़ता है 3 का, उसी समय उगिर कर दूसरा गुणस्थान होते हुए पहले गुणस्थान में आएगा। इसीलिए छप्षम वाले व्यक्ति को ये गुणस्थान नहीं आ सकता, इसका ये कारण है। क्लियर? अब हमारा दूसरा गुणस्थान क्या है? यह तो सम्मिलित है, इसीलिए नियम इसमें क्या दिया? आपका मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान और चक्षु दर्शन दिया। चक्षु दर्शन क्यों नहीं दिया? कारण शाश्वतन समित्व जीव जब विकलेंद्रिय में उत्पन्न हो अपर्याप्त अवस्था में उसे क्या शाश्वतन समित्व हो सकता है, तो उसके पास चक्षु दर्शन नहीं रहेगा। ठीक है? अब अवधि दर्शन और चक्षु दर्शन और अवधि ज्ञान क्यों? कोई जरूरी नहीं कि विकलेंद्र में हो, जीव में भी हो, मनुष्य में हो, किसी भी जीव में उपशम समित्व गिरना, उपशम समित्व चारों गति में प्राप्त होता है। इसीलिए उनके पास अवधि दर्शन और चक्षु दर्शन अवधि ज्ञान भी हो सकता है। 6 जो दिखाई दे रहा है दूसरे गुणस्थान में, ये जीव को कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए शून्य में 6 उपयोग दे दिया है। 6 उपयोग कौन सा दिया? पहले तो आप लोगे 3, क्या लेगो? अज्ञान। तीनों अज्ञान को छोड़ दिया। अब 3 और कौन सा छोड़ेंगे? मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो हमारा 3 + 3 = 6, ये 6 ही हमें छोड़ना पड़ेगा। ये कभी भी दूसरे गुणस्थान के जीव को नहीं प्राप्त होगा। अब तीसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान मति श्रुत अज्ञान। यहाँ पर एक विशेषता है, यदि भी व्यक्ति तीसरे गुणस्थान में है, अपने पहले और तीसरे गुणस्थान को मिथ्या रूप में लेती पर एक नहीं है, उसका तत्व विपरीत होता है, तो अपने क्या कहते हैं? वो मिथ्यात्वी है। देव गुरु धर्म के प्रति जिसको श्रद्धा नहीं है वो मिथ्यात्वी है। जिन्हें 7 प्रकृतियां, जो चतुष्क क्या है? अनंतानुबंधी चतुष्क और 3 प्रकृतियां जो है वो सारी क्या है? इनका कोई 6 छप्षम जिप्सम, पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में छप्षम सब चलता है, ठीक बात है, किंतु यहाँ पर जो होता है कि उदय में क्या है? इन लोग का आ जाते हैं, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व रहेगा उदय में,
तभी जाकर होता है। मिथ्यात्व में मिथ्या क्या क्या है? मिथ्यात्व उदय है, मिथ्या दृष्टि जो है वो हमारा क्षेपशम है। और हम यहाँ तीसरा गुणस्थान की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसमें विपरीत, और इसमें विपरीत श्रद्धा नहीं है, ये एक डामाडोल की अवस्था है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये लाइन आपने याद की। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति क्षेपशम से गिरता है उन्हें यदि विशुद्धि, एक प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम की बात आप लोग को पता होगा, ये दो उपशम होता है। ये प्रथम उपशम की जब बात होती है, यदि विशुद्धता आई आपको तो आगे बढ़ जाता है जीव, और उसे क्षय क्षमित्व भी आ सकता है। और यदि उनके नहीं बढ़ा तो क्षयक्षम क्षमित्व उनके पास था ही। अब उनके और आगे क्या कर सकते हैं? इस जीव को यदि किने तीसरा क्षयक्षम से गिरता है, क्षयक्षम समित्व से गिरता है, तो जीव को तीसरा गुण स्थान आ सकता है। क्लियर? उपसम समित्व से गिरने से व्यक्ति को दूसरा गुण स्थान आएगा। क्षयक्षम समित्व से गिरने वाले जीव को दूसरा गुण स्थान नहीं आएगा। ठीक है? इसीलिए यदि उसकी विशुद्धि होती है तो चौथा गुण स्थान में चला जाता है, और यदि उनकी विशुद्धि डामाडोल परिस्थिति है तो तीसरा गुण स्थान में भी आ जाता है। ठीक है? और आगे मिथ्या भी बन सकता है, वो अलग बात है, पर वो दूसरे गुण स्थान में नहीं जाएगा क्षयक्षम वाला गिरने वाला जीव। क्लियर? अब हमारा तीसरा गुण स्थान मति श्रुत अज्ञान चक्षु अचक्षु दर्शन, तीसरे गुण स्थान में ये क्या है? अचक्षु दर्शन भी लिया है ना इसमें, और चक्षु दर्शन भी लिया है। आपने जानते हैं तीसरा गुण स्थान संगी पर्याप्त अवस्था में प्राप्त होता है। अच्छा, संगी जो पर्याप्त है तो उसी को ही तीसरा गुण स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए इस गुण स्थान के जीव को चक्षु दर्शन का भी क्या है? नियम में लिया गया है। ये एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीन्द्रीय चतुरंद्रीय तक व पंचेंद्रीय जीव जो है पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त में तीसरा गुण स्थान न होने के कारण ये कब होता है? पर्याप्त में होने के कारण आप इसमें चक्षु दर्शन को नियमा में लिया गया है। ठीक है? विभंग ज्ञान अज्ञान और अवधि दर्शन को क्या है? बचना है। अब सबको तो कोई जरूरी नहीं कि अवधि दर्शन हो, जिसको होगा ये क्या है? इसमें जब अज्ञान दिखाई दे रहा है तो विभंग ज्ञान लिखा, अब विभंग ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होता है, ये अपने पहले क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें क्या हुआ? ये जो अज्ञान की बात है तो 5 ज्ञान आपको छोड़ना है और साथ में केवल दर्शन को छोड़ना है। तो 6 चीज आपका क्या? कभी भी तीसरे गुण स्थान में जब जीव रहेगा, जब तक अंतर्मुख तक ही होता है, तब तक इसमें आपको कभी भी ये 6 उपयोग प्राप्त नहीं होगा। चौथा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान क्या है? आपके जब भी आपके मन में आएगा, पहले आप ध्यान देना कि गुणस्थान हमारा जो भी हो वो 12 गुणस्थान तो संयुक्तों का होता है। पहला और तीसरा जो गुणस्थान अपने लेते हैं वो मिथ्यात्व में डालते हैं। तो जब भी आपके पास 12 और लास्ट जो 12 गुणस्थान बचा, उसमें जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले जो भी नियमा में लिखोगे, 2 ज्ञान तो नियमा में लिखना और अचक्षु दर्शन अवश्य लिखना। परंतु 10वां गुणस्थान की बात आगे करेंगे। अभी अपने 9वां गुणस्थान तक बात कर लेते हैं। चौथा गुणस्थान क्या है? ये समित्व के, इसमें अपने क्या है? उपशम समित्व हो सकता है, छायक समित्व हो सकता है, क्षपशम समित्व प्राप्त हो सकता है। आपके कोई भी समित्व इसमें प्राप्त हो सकती है चौथा गुणस्थान में। पर हमारा चौथा गुणस्थान में क्या नहीं होगा? मन प्रज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन तो नहीं होगा, तो उसको तो हमें क्या डालना है? उसमें डालना ही नहीं है, ये सीधा हमारा शून्य में जाएगा। और हमें क्या डालना है? यहाँ पर मति श्रुत ज्ञान और अचक्षु, ये हमारे क्या है? नियमा हो गया। अंतराल गति में भी आपने पढ़ा है चौथा गुण स्थान होता है, इसीलिए नियमा में अचक्षु दर्शन को लिया गया है। भजना, अब क्या? अवधि ज्ञान किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। अवधि ज्ञान होगा तो दर्शन होगा, जरूर नहीं सबको हो। चक्षु दर्शन भी प्राप्त हो जाता है तो होगा। तो इसमें हमारा कितना मिल रहा है? 3 पर्याप्त में मिल रहा है, नियमा में मिल रहा है, और 3 भजना से मिल रहा है। इनके पास 6 ही रहेगा। चौथे गुणस्थान में हमें क्या क्या नहीं मिलेगा? हमारा अब 6 में आपको 3 अज्ञान को पहले छोड़ दो, मन प्रयोग को छोड़ दो, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो हमने 3 अज्ञान को छोड़ा और हमने केवल ज्ञान केवल दर्शन और मन प्रज्ञान को छोड़ा। ये आपने अच्छे से समझ में आ ही गया, कारण साधु कोई मन प्रज्ञान होगा,
जीव अभी चौथे गुण स्थान में है, उसकी बात अपने कर रहे हैं। और केवल ज्ञान केवल दर्शन 13वां गुण स्थान में होगा। तो ये तीन हमने क्या किया, ज्ञान में हमने तीनों छोड़ दिया और अज्ञान का तीनों छोड़ा। हमारे पास सामने क्या दिखाई दे रहा है, हम संयुक्त की बात कर सकते हैं। चौथा गुण स्थान में जीव संयुक्त बन जाते हैं तो उनमें ज्ञान ही रहेगा। इस अपेक्षा से हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब पांचवा गुण स्थान में, ये पांचवा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। पहले ही पांचवा गुण स्थान आने के साथ साथ हमारी मन में ये सेट हो जाना चाहिए, जानते हुए भी जब आप किसी को बता रहे हो तो आपको ये क्लियरिटी रहनी है कि कौन सी गुण स्थान में क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि भी मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, फिर भी इतनी तो अपने अपने आप को आएगा, आप सबको आता ही है। फिर भी मैं बताती हूँ कि पांचवा गुण स्थान लिखते समय पहले लिखेंगे ये पर्याप्त को होता है, ठीक है। जब पर्याप्त को हो रहा है तो हम क्या देखेंगे, चक्षु दर्शन की बात पहले करेंगे। इसमें चक्षु दर्शन नियमा ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा पास क्या गुण स्थान है, पांचवा, तो मतलब ये संयुक्त जीव है, तो हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो अवश्य लिखेंगे। अब अचक्षु दर्शन तो जीव में अंतराल गति में भी होता है तो यहाँ भी होगा। तो हमारे पास चार जो नियमा हुई। अब हम कैलकुलेशन से निकालना सीख गए। गुण स्थान हमारे पास पांचवा पर्याप्त में सबसे पहले चक्षु को लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, कारण पंचेंद्रिय होगा, संगी होगी, पर्याप्त होगी तो इसके पास चक्षु दर्शन होगी, ठीक है। केवल ज्ञानी केवल दर्शन पांचवा गुण स्थान में प्राप्त होता नहीं है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं। 10वां गुण स्थान भी, पांचवा गुण स्थान ले रहे हैं 10वां नहीं ले रहे, तो हमें दर्शन का भी कोई डाउट नहीं कि इसमें दर्शन हम क्यों ले रहे हैं। तो क्लियर, तो हमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान साथ में चक्षु अचक्षु दर्शन नियमा ले लिया। अब भजना में किसी श्रावक को अवधि ज्ञान हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। तो ये दो हमारे पास क्या हुआ, भजना हुआ। अब 6 हमारा शून्य में चले गए, क्यों, सामने हमारे पास कौन सा ज्ञान है, पांचवा। तो सबसे पहले दिमाग में सेट है मन पर्याप्त केवल ज्ञान केवल दर्शन, तीन तो इनको हो ही नहीं सकता। तो 3 गया, ज्ञानी है सम्यक तो इसके पास है, इसीलिए 3 अज्ञान भी माइनस हो गया। तो 3 अज्ञान पांचवें गुण स्थान वाले जीव के पास नहीं रहेगा, तो वो हमें शून्य में डाला। 3 ज्ञान पांचवें गुण स्थान में मन प्रयोग केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, तो इनके पास क्या नहीं हुआ, 3 अज्ञान 2 ज्ञान 1 दर्शन को हम माइनस किए तो 6 माइनस होने के कारण बचा हुआ 6 इनके पास 2 भजना में और 4 नियमा में हुआ। तो 12 कैलकुलेशन जब करोगे आपको देखना है कि हमारी 12 का 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपने को देखना है, ठीक है। अब छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 11वां और 12वां, इसमें देखिए पहले उन्होंने ज्ञानी व्यक्ति तो ज्ञानी ही होते हैं, 10वां को माइनस कर दिया है। जैसे हमारे पास बाकी गुणस्थान में जो चीज आ सकती है वो ले लिए, एक जैसा हो जाएगा, 10वां को अलग डाल दिया। छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 11वां 12वां, ये हमारे पास क्या हुआ, 6 गुणस्थान की बात एक साथ आई। जब आ रही है तो ये सारे के सारे साधु के लिए आ रही है, सारे के सारे गुणस्थान साधु के लिए है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे श्रावक पर्याप्त होते हैं, संगी होते हैं, सम्यक्त होते हैं, वैसे साधु भी होंगे। तो इनके लिए हमारा 4 जो है, चक्षु दर्शन पहले आया, फिर अचक्षु, चक्षु दर्शन दिमाग में लाना आया, मतलब क्या, उनके पास नहीं, हमारे दिमाग में लाना कि पर्याप्त है। और ये क्या है, इसके पास केवल पर्याप्त तो एक केंद्र भी होते हैं, पर ये हमारे पास पर्याप्त पंचेंद्रिय संगी है। तो चक्षु दर्शन की बात करेंगे, तो इनके पास चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो गए इनके पास। अब इनके पास क्या आएगा, दर्शन हो भी सकता है, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मन प्रज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर साधु है, हो भी सकता है और होता भी है। अनेकों साधु में मन प्रज्ञान अभी नहीं है ये ज्ञान अपने पास यहाँ, पर होता तो है, इस अपेक्षा इसको भजना में डाला। अब इनके पास सबसे पहले हमारे साधु आ गए हैं, अज्ञान 3 तो माइनस हो गया,
और गुण स्थान 12वां तक की है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन हम अपने आप ही शून्य में डाल दिए। जो इन्हें कभी भी अज्ञान इनके पास, जब तक जीव इस गुण स्थान में है, अब 12वें में जो आ गया तो कभी गिरेगा ही नहीं, उनके लिए तो श्योरिटी है ही। 11वें गुण स्थान तक जीव का इधर उधर की बात है, पर 12वें गुण स्थान भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो भी हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन को शून्य में डाला, तब तक इनके पास दो ज्ञान तो कभी होगा ही नहीं उस गुणस्थान में। अब कभी कभी कहीं कहीं आप पढ़े होंगे कि 12वें गुणस्थान में भी किसी किसी किताब में आपने पढ़ लिया होगा कि किसी से सुन लिया होगा कि 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है। किसी किताब में पढ़ी होंगे, किसी व्यक्ति से सुन लिए होंगे, पर अपने गुरुदेव की मान्यता है 13वां गुणस्थान के पहले समय में आगमों की भी यही मान्यता है कि 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 4 घाटी कर्म जो है उसमें एक मौन्य कर्म 12वें गुणस्थान के पहले समय में कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। 13वें गुणस्थान के पहले समय में 3 कर्म का क्या होगा, कटेगा, और उन्हें पहले समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आपके प्रूफ हिसाब से देखिए, यदि हमारा 12वें गुणस्थान में हो जाता तो हमें शून्य में ये ज्ञान को डालना नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? आपको अपनी युक्ति लगाना कि यहाँ पर हमारा 12वां गुणस्थान सामने है और उधर शून्य में डाला गया है, मतलब 12वें गुणस्थान में केवल ज्ञान केवल दर्शन को अंतिम समय पे लिया नहीं गया। किसी किसी की मान्यता क्या होती है कि ये हमारी अंगुली का खत्म पॉइंट, मेरा बॉर्डर लाइन हो गया, समझ लीजिए। अब आए 10वां गुणस्थान। जब 10वां गुणस्थान आ रहा है तो उसमें नियमा देख रहे हैं। अब 10वां गुणस्थान अपने सबको पता है कि वो ज्ञान में आता है और ज्ञान में ही चला जाता है, मतलब कितने छूट समय कम होती है उनकी बस, किंतु कितना लकी है अपनी। 8वां 9वां 10वां 11वें गुणस्थान में जीव यदि कोई काल कर ले, 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान तक कोई जीव काल कर ले तो निश्चित अनुत्तर विमान में जाएंगे, कारण वहां एक ही लेश्या है, शुक्ल लेश्या। 8 में से लेकर आगे सारे में, 14वां गुणस्थान में तो जाकर लेश्या है नहीं, तो 13वें गुणस्थान तक लेश्या हमारी क्या है, एक ही लेश्या प्राप्त होती है हमें। ठीक है, वैसे आगे भी प्राप्त हो सकती, किंतु यहाँ पर अपने को ध्यान भी जो लेंगे, आगे के गुणस्थान में ध्यान जो होते हैं, कौन सा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान लेते हैं, और इसके आगे अपने एक ही ध्यान को लेंगे। फिर 13वां 14वां तो गुणस्थान शुक्ल ध्यान है ही, और वो चरम शुक्ल ध्यान की परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। पर 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान में 12वां में काल करेगा नहीं, तक यदि कोई जीव काल करता है तो वो अनुत्तर विमान में जाएगा। श्रेणी चढ़ने लग गया जीव, 8वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ता है, चढ़ने के समय 8वां में चढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं कि 9वां से नीचे उतर गया, नहीं, 10वां से उतर गया, नहीं उतरेगा। 8वां 9वां 10वां 11वां तक वो अवश्य जाएगा। श्रेणी चढ़ना स्टार्ट कर दिया, 11वें गुणस्थान तक वो अवश्य जाएगा, बीच में गिरेगा नहीं, पर काल कर सकता है। यदि काल कर देता है, श्रेणी में जीव काल करता है, तो अनुत्तर विमान में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, यदि क्षायिक संयुक्त ले लिया तो जीव फिर श्रेणी करी, श्रेणी में जीव क्या होगा, वहां ना तो काल करेगा, ना ही वो गिरेगा, और सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। अब ये बात क्यों कह रही हूं कि 10वां गुणस्थान में आपका संयुक्त जीव है, तो इसमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो लिया, और अवधि ज्ञान तो क्या दिया है, किसी को होगा किसी को नहीं हो सकता, इसीलिए अवधि ज्ञान को देखिए भजना में लिया। 1 मिनट, मन प्रयोग ज्ञान भी भजना में लिया, तो फिर व्यक्ति के अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान को, दोनों को, जिस व्यक्ति को अवधि ज्ञान हो, साधु को, किसी साधु को अवधि ज्ञान हो तो उनके पास अवधि दर्शन होगा, ये निश्चित है। परंतु 10वां गुणस्थान ऐसा है कि यदि किसी जीव के पास अवधि ज्ञान है और वो अवधि ज्ञान का उपयोग कर रहा है, तो वहां तक करते करते उनको क्या है, कंप्लीट हो जाएगा 10वां गुणस्थान, फिर अवधि दर्शन आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भजना में लिया गया। 8 जो बाकी सामने आप चीज देख रहे हो, वो चीज कभी भी 10वें गुणस्थान में प्राप्त होगा ही नहीं। तो पहले अपने 3 अज्ञान को छोड़ दिया,
फिर अपने क्या छोड़ेंगे 3 अज्ञान के साथ, 4 दर्शन को छोड़ दिया, तो 4 दर्शन 3 अज्ञान 7 हो गया। यहाँ पर क्या और एक हमें अब केवल दर्शन को भी छोड़ना है, कारण चारों दर्शन को छोड़ दिया, केवल ज्ञान को, 4 दर्शन को छोड़ा, 3 अज्ञान को छोड़ा, तो 7 हुआ, 4 और 3 7, एक केवल ज्ञान को छोड़ा, तो हमें 8 छूट गया। 8 हमारा कभी भी 10वें गुण स्थान में जीव को प्राप्त नहीं होगा। अब 19वां 13वां 14वां गुण स्थान है, ये एकदम इजी है। इस जीव को केवल ज्ञान केवल दर्शन एक बार आया, हमेशा के लिए रहा, और ये कभी भी जाने वाला नहीं है। और जो 13वां गुण स्थान में आ गया उसे नियम ये जो रहेगा भजन